Hello guys, welcome to my channel which name is English with Raj. Guys, this is the first part of past continuous tense in which you are going to learn past continuous affirmative sentences and we will learn how to use it in our day to day life. So, let's begin. गाइज आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो पॉजिटिव बताते हैं, हाँ बताने वाले, जिसमें नहीं और क्या जैसे प्रश्नवाचक शब्दों का यूज नहीं किया जाता। पास्ट कंटिन्यूस अफर्मेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है हिंदी में? रहा था, रहे थे, रही थी। पास्ट कंटिन्यूस अफर्मेटिव सेंटेंसेस का यूज हम पास्ट में कोई एक्शन जो हो रही थी तभी एक एक्शन और हुआ उसको बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस अफर्मेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। चलिए एक सिचुएशन से समझने का कोशिश करते हैं। पास्ट में एक एक्शन हो रहा था, जैसे आई वॉज टेकिंग बाथ, मैं नहा रहा था, तभी एक एक्शन और हुआ, व्हेन आई गॉट अ कॉल, मुझे एक कॉल आया। तो फ्यूचर में उसके बारे में बात किया जाएगा। बोलेगा कि मैं आपको कॉल किया था, आपने मेरा कॉल को रिसीव नहीं किया। तो बोलेगा, वो एक्सप्लेन करेगा, आई वॉज टेकिंग बाथ, मैं नहा रहा था, व्हेन आई गॉट अ कॉल, जब मुझे फ़ोन आया, दैट्स वाई आई कुड नॉट पिकअप योर कॉल, इसी वजह से मैं आपका फ़ोन पिकअप नहीं कर पाया या रिसीव नहीं कर पाया। चलिए देख लेते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। सेंटेंस में अदर वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होगी तो ऐड करेंगे, अदरवाइज ऐड नहीं करेंगे। सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? आई, ही, शी, इट। आई मैं, ही किसी मेल के लिए, सी किसी फीमेल के लिए, इट जितने भी नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए इट का यूज़ किया जाता है। और इसके साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज़ किया जाता है। यू तुम, दे वे, वी हम, यू तुम या आप के लिए, दे वे के लिए, वी हम, इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड मी, मैं सो रहा था जब तुमने फ़ोन किया था। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फर्स्ट में सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब वॉज, स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, स्लीपिंग, व्हेन जब, यू कॉल्ड मी आपने फ़ोन किया था या तुमने फ़ोन किया था। आई वॉज टीचिंग माई स्टूडेंट्स सो आई कुड नॉट पिकअप योर कॉल, मैं अपने छात्रों को पढ़ा रहा था इसीलिए मैं आपका कॉल नहीं उठा पाया। आई सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, टीच पढ़ाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, टीचिंग, माई स्टूडेंट्स एज ऑब्जेक्ट यूज़ किए हैं, सो एज अ कंजक्शन, आई कुड नॉट पिक अप योर कॉल। आई वॉज ड्राइविंग माई फ्रेंड्स कार टुडे, आज मैं अपने दोस्त की कार चला रहा था। इसके बाद आप दूसरा सेंटेंस जोड़ सकते हैं। आई वॉज ड्राइविंग माई फ्रेंड्स कार टुडे, दैट्स वाई आई कुड नॉट नोटिस यू व्हेन यू आर सिंग नियर बाय, मैं अपने दोस्त की कार चला रहा था इसीलिए मैंने आपको नोटिस नहीं किया जब आप पास से गुजर रहे थे। ही वॉज वॉचिंग मैच, वह मैच देख रहा था। दैट्स वाई इसीलिए, आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। ही वॉज वर्किंग ऑन लैपटॉप, वह लैपटॉप पर काम कर रहा था। इसके बाद आप दूसरा सेंटेंस जोड़ करके बता सकते हैं। चलिए हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल देख लिया, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर और उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सब्जेक्ट वॉज, वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नॉट का उपयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाएगा। एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड मी, मैं नहीं सो रहा था जब तुमने फ़ोन किया था। कोई बोल रहा है कि मैं उस समय नहीं सो रहा था जब आपने फ़ोन किया था। ही वॉज नॉट वॉचिंग मैच, वह मैच नहीं देख रहा था। आई वॉज नॉट वर्किंग ऑन लैपटॉप, मैं लैपटॉप पर काम नहीं कर रहा था। माई वाइफ वॉज नॉट कुकिंग फूड, मेरी पत्नी खाना नहीं बना रही थी। दैट्स वाई आई वॉज गोइंग आउट टू ईट समथिंग, इसीलिए मैं बाहर जा रहा था कुछ खाने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं।
माई टीचर वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश, मेरे शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे। दैट्स वाई आई वॉज डूइंग अनदर वर्क, इसलिए मैं दूसरा काम कर रहा था। सो गाइज आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप इसको अपने डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको भी आप लोगों ने सीख लिया। सो गाइज आई होप दैट यू हैव लर्नड हाउ वी कैन use past continuous affirmative sentences in our day to day life. Guys, I always request to you, if you want to speak fluent English, you should focus more and more on sense so that you can easily translate Hindi to English sentences and you can become good English speaker. Subscribe button as well as like and share with others because it may be useful for others. So I will see you in next video. Bye.